हेमलता ठाणिया है। मैं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हूँ और आज जो है हमारी यहाँ पे मासिक बैठक हो रही है। बैठक में जो है कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो दिव्यांगों को बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो IRDP का मामला है। सरोवा से एक ऐसा मामला है जो दोनों भाई बहन 90% दिव्यांग है, उसके बावजूद भी पंचायत के द्वारा जो है उनको IRDP से काटा गया है। जबकि उपायुक्त महोदय मंडी ने आदेश दिए थे कि जो भी दिव्यांग 70% से ऊपर है और उनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको जो है IRDP में लिया जाएगा। ऐसे ही और भी कई कैटेगरियां जो है उसमें डाली थी, जैसे विडो है, कैंसर पीड़ित है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर IRDP में लिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये दोनों भाई बहन 90% दिव्यांग है और उसके बावजूद भी पंचायत द्वारा जो है इनको IRDP से काटा गया है। तो हमारा उपायुक्त महोदय से निवेदन है कि आने वाले जर्नल हाउस में जो भी दिव्यांग हमारे बेरोजगार हैं और जिनको इनकी इस IRDP में आने की जरूरत है उनको IRDP में डाला जाए। हमने ऐसी लगभग कई ऐसी पंचायतें देखी जिनमें जो है ऐसे बेघर जो लोग हैं उनको IRDP में नहीं लिया गया है। ऐसी इन योजनाओं से वंचित रखा गया और जो ठीक भले चंगे जो लोग हैं जिनकी इनकम भी अच्छी है उन लोगों को जो है IRDP में लिया गया है। तो हमारा निवेदन है कि अब जो जनरल हाउस होगा और इसमें जो चयन होगा उसमें SDM और BDO ये इन अधिकारियों की उसमें कमेटी बनाई जाए और ये जो है इन मतलब IRDP का चयन करे ताकि पात्र लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। दूसरा मामला हमारा ये है कि जैसे कि नैना देवी ध्वजा जो मंदिर है नैना देवी का, वहाँ पे सफाई कर्मचारी चिंतराम है, उसकी जो है पहले सैलरी रोकी गई। बड़ी मुश्किल से लड़ाई कर करके हमने जो है वो सैलरी दिलाई इसकी। उसके बाद अब हमें पता चला है कि सभी कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, लेकिन चिंतराम की सैलरी 8,000 की 8,000 ही है। और जब हमें RTI भरी गई उसमें तो उसमें जो है मंदिर कमेटी द्वारा जो है सूचना गलत दी गई है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी जो है 8,000 है। लेकिन जब हमने बैंक स्टेटमेंट लिया तो उसमें जो है जो कर्मचारी इसके जो सहयोगी सफाई कर्मचारी है उसकी 9,500 सैलरी है और चिंतराम के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको जो है 8,000 ही सैलरी पर रखा गया है। तो हमारा प्रशासन से मांग है कि ऐसे जो दिव्यांगों के मामले अगर प्रशासन के पास आते हैं तो उनको निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दिव्यांगों को विकलांग एक्ट 2016 के तहत जो है न्याय दिलाया जाए। जब हमारा एक्ट के आधार पर ही हमारे को न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम और कौन से कानून का सहारा लें और कैसे हम अपने दिव्यांगों को न्याय दिलाएं। तो हमारी जो कमेटी है दिव्यांग की जो कमेटी है उसमें चेयरमैन जो है ADC और DC साहब हैं और जिला कल्याण अधिकारी भी उसमें मेंबर हैं, तो सचिव हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में जो है जो भी दिव्यांगों के मामले प्रशासन के पास ऐसे आते हैं तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई 2016 एक्ट के तहत की जाए। एक मुद्दा हमारा और है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पे जहाँ भी हमारे जो कार्यालय हैं सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है कि सभी जगह लिफ्ट और रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। लिफ्ट के लिए तो ADC महोदय से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बोला कि इसका एस्टिमेट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है, लेकिन जो रैंप बनाए जा रहे हैं वो दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार नहीं है। जैसे जिला कल्याण विभाग के कार्यालय के आगे बना है वो रैंप भी दिव्यांगों की व्हीलचेयर या ट्राईसाइकिल के लिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। और वैसे ही जो ADC के और DC के कार्यालय के बाहर जो बना हुआ है रैंप उसमें भी दिव्यांगों को चलने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें जो टाइल्स जो लगाई है वो फिसलन वाली है तो और थोड़ी सी उसकी हाइट भी है। और मैंने उस दिन जब कारीगर वहाँ काम कर रहे थे मैंने उनको भी बोला था थोड़ी सी इसकी आगे को लंबाई बढ़ाई जाए और वहाँ पे जो लगा हुआ है टाइल वो ठीक नहीं है। तो हम मांग करते हैं ऐसा ही तहसील जो हमारा तहसील कार्यालय है नीचे वहाँ पे भी रैंप की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पौड़ियाँ हैं ना ही साथ में वहाँ रेलिंग लगी है ऊपर दिव्यांगों को चढ़ने के लिए। और जो रैंप बना है उस रैंप भी दिव्यांगों के यूज करने का नहीं है। और मैंने उसका जो है नायब तहसीलदार को भी उस दिन बताया था कि ये रैंप ठीक नहीं और उसके आगे जो है गाड़ियां लगी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो रैंप के आगे से गाड़ियां भी हटाई जाए और उन रैंपों की जो है दोबारा से मुरम्मत करवाई जाए।